सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में और पुट कॉल रेशियो के बारे में। ठीक है, पीसीआर ऑप्शन चेन क्या होता है, पीसीआर क्या होता है। ठीक है, और ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, तो ये लास्ट वीडियो है। तो अगर आपने पिछले 4 वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें आपको पूरा बेसिक ऑफ ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कैसे थीटा वेगा रो ये सब ऑप्शन ग्रीक जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है हमारा ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे और ग्रीक्स के सॉरी ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे और पीसीआर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन चेन आपने सुना होगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है। ठीक है, सो ऑप्शन चेन बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे दिया रहता है कि एक साइड हमको कॉल रखता है और इस साइड हमको पुट दिया रहता है। और यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पे हमको स्ट्राइक प्राइस दे रखे हैं 48,000। ठीक है, 48,500, 49,000, 49,500। और इनका जो कॉल और पुट का जो दाम दिया रहता है, यहाँ पे जो प्राइस लिखा रहता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेसिकली ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन का बेसिकली अगर हम नट सेल में बात करें, ऑप्शन चेन का काम क्या होता है, तो ऑप्शन चेन हमको ये बताता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉल राइटर और कितने पुट राइटर खड़ा हुआ है। मतलब कितने किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना कॉल राइटर राइट किया ऑप्शन या फिर कितना पुट राइटर राइट किया ऑप्शन। ठीक है, तो और इससे हम क्या बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन को देख के हम पता करते हैं कि मार्केट का एक रेंज क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मार्केट में अगर हम ऑप्शन चेन की अगर बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन चेन की अगर बात करें हम, तो हमने समझ में आ गया कि ऑप्शन चेन क्या होता है। अब ऑप्शन चेन को अगर आपको समझना है तो मैं आपको ले जाऊंगा एक वेब स्टॉकेज एक एप्लीकेशन है, उस पे मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉकेज एप्लीकेशन में हम जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन चेन एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शन चेन है। ठीक है, और ये बेसिकली क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कि हर एक्सपायरी का मिला के यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये बेसिकली क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, और ये है बेसिकली कॉल ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है भाई वो 23,000 पे हुई है। 23,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब कि कॉल 23,000 का कॉल किसी ने बहुत ज़्यादा बेचा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशन खड़ा है 23,000 पे। तो इसका मतलब 23,000 लोगों को लग रहा है कि जो मार्केट है वो 23,000 के ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए 23,000 का कॉल राइट किया बहुत ज़्यादा लोगों ने। तो 23,000 हमारे लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करते हो तो यहाँ पे देखिए पुट साइड में 22,500 जो है उस पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये पुट को राइट किया है, मतलब पुट बेचा है। इसका मतलब कि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली रेंज क्या हो गया अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन चेन। ठीक है, रेंज क्या हो गया मार्केट का, निफ्टी फिफ्टी का रेंज कितना हो गया, निफ्टी फिफ्टी का रेंज हो गया 22,500 से लेके 23,000 तक, ये इसका रेंज हो गया। सो यही होता है बेसिकली ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में कुछ नहीं होता, बेसिकली कॉल कॉल दिया रहता है कि कॉल में कितना ओपन इंटरेस्ट है और पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट है, और ये बेसिकली स्ट्राइक प्राइस दिया रहता है और इससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर हम बात करें इसमें कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितना भी नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो जितना नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, जितना नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक क्लोज नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, मतलब कितना पोजीशन अभी खड़ा है, तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। और पीसीआर की अगर बात करते हैं, ठीक है, चलिए हम पीसीआर की बात करें, पुट कॉल रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो समझते हैं। यहाँ पे पुट कॉल पीसीआर क्या होता है, व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है हमारा, पीसीआर का मतलब होता है हमारा पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुट कॉल रेशियो, राइट। सो पुट कॉल रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि पुट का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, पुट का जो टोटल ओआई है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉल का जो ओआई है, राइट, कॉल का जो ओआई है, ओपन इंटरेस्ट, राइट। सो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या होता है, अगर सपोज पुट कॉल रेशियो
सपोज ज़्यादा है, पुट कॉल रेशियो सपोज 1.23 है, मतलब ज़्यादा है। तो पुट कॉल रेशियो ज़्यादा का मतलब क्या होता है? पुट कॉल रेशियो ज़्यादा का मतलब होता है कि पुट में हमारा ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कॉल, ठीक है? तो पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कॉल। इसका मतलब पुट बहुत ज़्यादा लोगों ने राइट किया है एज़ कम्पेयर टू कॉल। कॉल कम राइट किया है, पुट ज़्यादा राइट किया है, इसलिए पीसीआर ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है बुलिश साइन के लिए, ठीक है? दिस इज योर बुलिश साइन। ये बाजार में तेजी को दर्शाता है, ठीक है? तो हाई पीसीआर क्या दर्शाता है? हाई पीसीआर दर्शाता है बुलिश, बुलिश मार्केट। और लो पीसीआर क्या दर्शाता है? जो हमारा लो पुट कॉल रेशियो होता है, ठीक है? जो लो पीसीआर होता है वो हमको बेयरिश मार्केट दर्शाता है, ठीक है? बेयरिश मार्केट मतलब कि मार्केट मंदी में। क्यों? बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीसीआर का, क्या होता है कि पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, पुट का जो ओवाई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो कॉल का ओवाई है, कॉल का जो ओवाई है, ठीक है? तो इसमें अगर पीसीआर बहुत कम है, इसका मतलब कि कॉल बहुत सारे लोगों ने राइट किया है, ठीक है, राइट? कॉल बहुत सारे लोगों ने राइट किया है, इसका मतलब कि लोगों ने सोचा कि बाजार उतना ऊपर नहीं जाएगा, बाजार बेयरिश होगा। सो यही होता है हमारा पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, ठीक है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पसंद लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।